Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah who is beneficial and merciful. This is me, Muhammad Umair, and today our topic is the remaining themes in Spanish tragedy written by Thomas Quidd. यानी हमने लास्ट लेक्चर में स्पेनिश ट्रेजेडी के थीम्स डिस्कस किए थे, जो मेजर थीम इसके थे। दो हमने डिस्कस कर लिए थे और दो उसमें से रह गए हैं, ठीक है। जो हमने दो डिस्कस कर लिए थे, उनके अलावा ये फॉर्च्यून है एक, और सेकंड है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ठीक है। फॉर्च्यून का मतलब होता है कि किस्मत, यानी कि इस स्पेनिश ट्रेजेडी, इस थॉमस क्विड की इस ट्रेजेडी में कि फॉर्च्यून का क्या किरदार है पूरे प्ले के अंदर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एन इमेज ऑफ एलिजाबेथन इकोनोग्राफी। इसके लिए समझने के लिए आपको अपने माइंड में वो कैरेक्टर्स भी रखने होंगे, वो थीम्स भी रखने होंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मेन बात है कि आपको इसकी कैरेक्टर और समरी माइंड में होनी चाहिए ताकि ये आपको ईजिली चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक हो गया। फॉर्च्यून क्या है? इट इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एन इमेज ऑफ एलिजाबेथन इकोनोग्राफी, यानी जो एलिजाबेथन का एक इमेज था, एक इकोनोग्राफी का इमेज। इकोनोग्राफी का मतलब होता है कि एक मतलब वो लोग जो, इसको आप कहेंगे इकोनोग्राफी को आप कह सकते हैं कि मूर्तियों पर जो बिलीव करते थे, ठीक हो गया। ये उस चीज़ से रिलेट किया गया है कि ये मतलब पूरी उस सोसाइटी में, ठीक है, या इस प्ले के अंदर देख लें, इस ट्रेजेडी के अंदर देख लें कि फॉर्च्यून का किस तरह किरदार है, कि किस्मत का इमेज कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। फॉर्च्यून एग्जिस्ट फ्रॉम लो टू हाई एंड एवरीवेयर, यानी जो किस्मत है वो क्या है, फॉर्च्यून क्या है, वो लो टू हाई एवरीवेयर, हर जगह पे उसको उसने अपना किरदार कैसे अदा किया। यानी आपने जो कैरेक्टर्स पढ़े थे, जैसे लोरेंजो था, बाल्थाजार था, बेलेम्पीरिया थी, हायरोनीमो था, होरेशियो था, जो सब कुछ थे, इवन के उनके जो सर्वेंट्स थे, पेड्रिनिनो हो गया, ये उसका नेम लिखा हुआ है, एक दो और था, ठीक है। तो उन लोगों की जिंदगियों में किस तरह फॉर्च्यून ने अपना रोल प्ले किया था, ठीक हो गया। फॉर्च्यून एग्जिस्ट इन दिस प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी फ्रॉम लो टू हाई एंड एवरीवेयर, यानी फॉर्च्यून का एलिमेंट एवरीवेयर फाइंड किया जाता है, हर जगह पे पाया जाता है। थॉमस क्विड इसमें आपको ये चीज़ बयान करना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो फॉर्च्यून है, ये मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने या उन जो गॉड्स थे उन्होंने खुद क्रिएट किए थे, बल्कि ये एक नेचुरली प्रोसेस है, ठीक है। ये उनकी किस्मत ही ऐसी थी कि उनकी किस्मत में ये सब चीज़ें रोनुमा होनी थी। किसी के साथ कोई मतलब अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी का नुकसान करता था, कोई अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी का करता था, कोई अपने प्यार को पाने के लिए कुछ कर रहा था। तो ये सब चीज़ें वो कह रहा है कि इसमें इवन के डेथ होती है, लोगों की अमवात होती है, मर्डर होते हैं, क्या होता है, सब ये क्या है, फॉर्च्यून की वजह से। यानी ये एक नेचुरली प्रोसेस था, ठीक हो गया। द लॉस ऑफ सन, यानी होरेशियो हायरोनीमो का बेटा जो था, वो उसका लॉस ऑफ सन, और उसकी बीवी, उसका नाम जो मेरे माइंड में नहीं है, ठीक हो गया। तो उसकी जो बेटे की डेथ हुई थी वो भी क्या था, एक फॉर्च्यून थी, एक नेचुरली हुई थी, ठीक है। एक थीम जो मतलब उन्होंने निकाला गया इसमें, वो ये भी कंसिडर किया जाता है कि ये सब चीजें प्ले हो रही हैं ड्यू टू फॉर्च्यून, नेचुरली, ठीक हो गया। द लॉस ऑफ लाइफ, यानी लाइफ गॉसी का मतलब एट द एंड वो बेलेम्पीरिया जहर पी लेती है, बाल्थाजार को मार दिया जाता है, लोरेंजो मर जाता है, होरेशियो को पहले मार देते हैं, ठीक है। तो ये सब लोगों की जो अमवात होती है, ये सब क्या कुदरती एक अमल है, ये एक फॉर्च्यून है, एक किस्मत है। उनकी किस्मत में ये सब चीजें रोनुमा होनी थी और वो हुई, ठीक हो गया। फिर है द लॉस ऑफ लवर, कि द लॉस ऑफ लवर में क्या है, बेलेम्पीरिया, इसमें लव ट्राइएंगल है, आपको याद होगा, ठीक है। लव ट्राइएंगल था, यानी बेलेम्पीरिया को पहले एंड्रिया से प्यार होता है, एंड्रिया को मार दिया जाता है, उसके बाद उसको बाल्थाजार को वो अच्छी लगने लगती है, उसको उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद होरेशियो को
बेल एम्पीरिया पसंद करने लगते हैं क्योंकि उसने उसके असल मर्डरर को पकड़ लिया था इस वजह से। तो ये एक लव ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन द लॉस ऑफ लवर है। लव ट्रायंगल में वो लवर का जो लॉस होता है उसको वो खो देती है, किसी न किसी तरीके से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सब क्या है, इट इज रिलेटेड टू फॉर्च्यून। उसके बाद ह्यूमन हैप्पीनेस चेंज टू माइजरी, यानी अब इसमें गौर से सुने बात की ये है कि जो राइटर है थॉमस किट, इसका आथर है, वो क्या चीज क्लियर करना चाह रहा है कि ह्यूमन हैप्पीनेस चेंज टू माइजरी, कि किस तरह इंसान की हैप्पीनेस अचानक माइजरी में चेंज हो जाती है। ठीक हो गया, यानी एक लव रिलेशनशिप शुरू होते ही कुछ ही टाइम के बाद क्या हो जाता है, उसमें क्लैशेस पैदा हो जाते हैं, इवन के मर्डर हो जाते हैं। वो बात बिल्कुल जो है ना एक हैप्पीनेस से माइजरी की तरफ चली जाती है। तो उसकी बेस क्या है, ये उसकी फॉर्च्यून उसकी बेस है। ठीक हो गया कि ह्यूमन हैप्पीनेस चेंज टू माइजरी, उसको चेंज होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता, बहुत ही जल्द वो वहाँ से चेंज हो जाती है। अब यूनिक प्लेयर ऑफ ट्रेजेडी, अब आपने ये जो यहाँ से यहाँ तक ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, ये क्या है, इट इज बेसिकली यूनिक प्लेयर ऑफ ट्रेजेडी है कि जब उन्होंने इसको टाइटल ही ट्रेजेडी का दिया है तो उसमें ट्रेजेडी का प्लेयर तो होना चाहिए ना। अब ये तो नहीं कि इसकी हैप्पी एंडिंग हो। अच्छा, ट्रेजेडी क्या होती है, अलमिया होता है, इसमें सैड स्टोरीज होते हैं, ग्रीफ होते हैं, मर्डर होते हैं, ठीक है, सारी ट्रेजेडी को ये चीजें क्या है बयान कर रही है। तो यूनिक प्लेयर ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का प्लेयर ही इन चीजों से आता है कि किससे आता है, डेथ से आता है, लॉस से आता है, लाइफ से आता है, लव से आता है, इन सब चीजों से इस ट्रेजेडी का, एवरी ट्रेजेडी, कोई भी ट्रेजेडी उसका प्लेयर भी इन चीजों में पाया जाता है कि ट्रेजेडी है इसी चीज का नाम क्या, आपको कोई ना कोई सडन सी फीलिंग दी जाती है, कोई ना कोई आपको अचानक सा कोई दुख आ जाता है, कोई मतलब नुकसान हो जाता है, इस तरह की ये सब चीजें इस ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करती हैं। किस वजह से हुई है, फॉर्च्यून की वजह से हुई है। ठीक हो गया, ये था हमारा फॉर्च्यून का थीम द स्पेनिश ट्रेजेडी में। ठीक हो गया, अब उसके बाद अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कि अपीयरेंस क्या है और रियलिटी क्या है, मतलब सामने चीज नजर आने वाली क्या है और रियलिटी में क्या है। ठीक हो गया, तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी में ड्रामेटिक आयरनी थ्रू आउट द प्ले। अब ये वर्ड ड्रामेटिक आयरनी क्या है, इस ड्रामेटिक आयरनी से क्या मुराद है, ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं उस चीज को कि मतलब एक राइटर या कोई भी बंदा आपको मतलब स्टेज पर एक चीज प्रेजेंट की जा रही है, ठीक है, वो सामने पे बैठे हुए ऑडियंस को तो समझ आ गई है, लेकिन जो वहां पे मौजूद कैरेक्टर हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको नहीं पता उस रियलिटी का। ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। दोबारा मैं आपको बताता चलूं कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है कि एक चीज सामने आपके प्रेजेंट हो रही है, ठीक है, उस चीज के बारे में रियलिटी का क्लियरेंस होना ऑडियंस को उस चीज के बारे में क्लियर पता हो कि ये इसमें बात है, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको नहीं पता कि बेसिकली हम मतलब बात क्या है, रियलिटी क्या है, तो उसको ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। तो थॉमस किट ने ड्रामेटिक आयरनी को मतलब थ्रू आउट द प्ले उसने उसको रखा ही, शुरू में क्या था, ड्रामेटिक आयरनी का एलिमेंट उसने रखा था। तो ड्रामेटिक आयरनी शुरू से एट द एंड ये चीज तो पाई जानी है। उसके बाद वर्ड सीन बाय कैरेक्टर्स एंड द वर्ड एज इट एक्चुअली इज, यानी वर्ड सीन बाय कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स ने दुनिया देखी थी, एंड द वर्ड एज इट एक्चुअली इज, कि जो कैरेक्टर्स ने दुनिया देखी और जो रियल में मतलब दुनिया है वो क्या है, कि उन्होंने मतलब एक बंदे से उनको एक्सपेक्टेशंस थी, उस पर उनको ट्रस्ट था, लेकिन उसने उनको धोखा दिया। ये तो उनका सीन था ना, उन्होंने देखा कि वर्ल्ड इस तरह है, उन्होंने उसको जिस तरह समझा वो बेसिकली वैसी नहीं थी, वो क्या थी, बिल्कुल चेंजिंग थी। फॉर एग्जाम्पल ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पैट्रिनेगो एज अ सर्वेंट इज डिसीटफुल। देखिए पैट्रिनेगो किसका सर्वेंट था, ये बाल्थाजार का सर्वेंट था, सॉरी ये लोरेंसो का सर्वेंट था पैट्रिनेगो, ठीक है। इस पर बेल एम्पीरिया को ट्रस्ट था कि ही इज अ गुड मैन, लेकिन वो क्या था, डिसीटफुल था, यानी वो धोखेबाज था, हीलेबाज था। उसने क्या किया, मतलब धोखा दिया, वो सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने रियलिटी किसी को नहीं बताई। और इवन के इसने लोरेंसो के साथ मिलकर होरेशियो का मर्डर किया था। होरेशियो
फिर इसने उसके साथ मिल के इन्होंने बाल्थाजार को भी आई थिंक इन्होंने मिल के ही मारा था, तो इसको सब चीज़ों का पता था। होरेशियो को भी मारा, होरेशियो के सर्वेंट को भी इन्होंने मारा था, ठीक हो गया। इसने अपने बॉस जो इसका मालिक था लोरेंजो था उसके साथ मिल के। तो ये कैरेक्टर क्या करता है, पेट्रीनेगो एक सर्वेंट पर क्या करता है, बिलीव करता है, लेकिन वो उसको क्या कर जाता है, धोखा दे जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे, ठीक हो गया। तो इसी तरह आप देख लें कि मतलब जो पीछे एक दो मर्डर हुए थे उनकी वजह क्या थी कि उन्होंने अगले बंदे ने उस पर ट्रस्ट तो किया, लेकिन उसकी क्या वजह हुई, आगे वो उसको धोखे मिला, ठीक हो गया। तो ये था अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का थीम भी द स्पेनिश ट्रेजेडी में पाया जाता है। बेसिकली इसमें कितने थीम्स पाए जाते हैं, 4 थीम्स हैं, 2 हमने उस दिन पढ़े थे। आज का है फॉर्च्यून अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी के हकीकत में क्या था और आगे से उसका मतलब रियलिटी में क्या निकला, ठीक है, कि कैरेक्टर्स किस तरह एक दुनिया को हकीकत में लेते हैं और किस तरह से वो रियलिटी में होती है, किस तरह वो अगले बंदे से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, किस तरह से वो आगे उनको रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक हो गया। ये सब चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई। ये फॉर्च्यून का थीम था, ये अपीयरेंस का थीम था, ठीक हो गया। तो आज की हमारी ये बहुत मुख्तसर सा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।